हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का अभी चल रहा है क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.3 के नंबर 2 के बीट 2 तक ऑलरेडी हम इसके वाले पिछले क्लासेस में खत्म कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इसके बचे हुए जो 3 बीट्स हैं यानी कि नंबर 3 बीट, नंबर 4 बीट और नंबर 5 बीट, इन तीनों बिट्स को आज खत्म करेंगे और इस पूरे के पूरे चैप्टर का आज के क्लास में दी एंड हो जाएगा। ओके, तो देखो नंबर 2 के बीट 3 में क्या दिया है, हमें इसमें से दो इक्वेशन निकालने हैं और उन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें यहाँ पे इसके आंसर को बताना है। ओके, तो देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, so find the number। तो देखो मैं हमेशा कहता हूं जो उसने फाइंड करने के लिए कहता है हम उसी को एक्स और वाई ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उसने कहा है कि नंबर को फाइंड करो। तो एक नंबर को मैं एक्स लूं या फिर वाई लूं, किसको लूं? तो यहाँ पे सबसे पहले डाउट को क्लियर करो। एक नंबर में क्या होता है, नंबर होता है 2 डिजिट्स को जब हम एक साथ लिखते हैं तो नंबर बन जाता है। लेट सपोज मैं इस नंबर की बात कर रहा हूं, तो इसमें एक टेंस प्लेस है और इसमें एक वंस प्लेस है। तो इसका मतलब नंबर यानी कि मुझे उन दोनों डिजिट्स को ढूंढना है जो दोनों डिजिट्स, एक होगा टेंस प्लेस का, एक होगा वंस प्लेस का। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, लेट द टेंस डिजिट इज y, उसके बाद वंस डिजिट क्या हो जाएगा, इक्वल टू x। ठीक है, तो मैंने टेंस डिजिट को y ले लिया और वंस डिजिट को x ले लिया। तो अभी हमारा नंबर क्या बन गया, देखो अभी हमारा नंबर कैसे बनता है। अरे सिंपल सी चीज है, 32 को हम कैसे लिखते हैं, 32 ये कैसे बनता है, जब हम 3 इंटू 10 करते हैं प्लस 2, यानी कि 3 को उसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को उसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तभी जाके ये नंबर हमें मिलता है। तो यहां पर नंबर भी कैसे मिलेगा हमें, सेम चीज 1 डिजिट, यानी कि ये टेंस डिजिट है तो इसका मतलब y को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस ये वाला 1 डिजिट है तो इसका मतलब x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 1 इंटू 10 हो गया 10y प्लस x। तो ये है हमारा नंबर और ये दोनों है उसके, एक है वंस डिजिट और दूसरा है टेंस डिजिट वाला नंबर। ओके, तो इस तरह से हम इस वाले नंबर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा नंबर यहाँ पे हमें मिल चुका है। ओके, तो देखो अभी इक्वेशन कैसे फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले उसने कहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। उसने सबसे पहले कहा है जब हम इसके डिजिट को क्या करेंगे, सम करेंगे। तो डिजिट कौन कौन है, एक है y एक है x। तो उसने कहा है जब हम दोनों डिजिट को सम करेंगे वहां पे हमें 9 मिलेगा। तो ये है हमारा इक्वेशन 1, बात खत्म। फिर उसने कहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि जब हम इस नंबर का 9 टाइम्स करेंगे, इस नंबर का जब हम 9 टाइम्स करेंगे, इस यानी कि वो इक्वल होगा किसके साथ, ट्वाइस। किसका ट्वाइस होगा, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स। यानी कि जब हम इस नंबर के साथ 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके साथ इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ किसका, इसी नंबर का रिवर्स। रिवर्स यानी कि वंस वाले डिजिट को टेंस प्लेस में ले आओ, टेंस वाले डिजिट को वंस प्लेस में ले जाओ। ओके, तो ये आ जाएगा 10x प्लस वाई। देखो मैंने इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब होता है डिजिट के प्लेस को चेंज कर दो, इसको कहते हैं रिवर्स। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और यहां से मुझे इक्वेशन 2 मिल जाएगा। ओके, 9 इंटू 10 90y, ये हो गया 9x, ये हो गया 20x, ये हो गया 2y। ओके, फिर देखो 90y, एक काम करते हैं सभी को एक साइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x माइनस 20x प्लस 2y, ये हो गया माइनस 2y इक्वल टू 0। तो देखो 9x से 20x चला जाएगा तो बचा कितना, माइनस 11x। 90y से 2y चला जाएगा तो बचा कितना, माइनस 88y इक्वल टू 0।
अब यहां से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, सिंपल ले सकता हूं। किसको कॉमन ले सकता हूं? 11 को कॉमन ले जाऊंगा, तो -11 कॉमन चला गया, बचा कितना? x। यहां से -11 कॉमन जा चुका है, तो बचा कितना? +8y इक्वल टू 0। अब ये -11 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो बचा कितना? x + 8y। 11 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर वही 0 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशन मिल चुके हैं। अभी क्या करना है? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके इन दोनों को सॉल्व करना है। इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, और इन दोनों का साइन भी देखो सेम है। तो मैंने कहा था एलिमिनेशन मेथड में जब वेरिएबल्स के साइन इक्वल होते हैं वहां पे तुम्हें माइनस करना जरूरत पड़ता है। ओके, यानी कि यहां पे हमें इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से। तो ये हो गया x + 8y इक्वल टू 0। माइनस करेंगे किसको? x + y इक्वल टू 9। ओके, x - x तो दोनों कैंसिल हो गए, तो 0 हो गया। अरे x से x चला गया तो 0 हो गया। 8y - y, 8y से एक y चला जाएगा तो बचा कितना? 7y। 0 ऑफ -9, ठीक है। तो 0 से 9 चला जाएगा तो बचा कितना? 1 मिनट, क्या मैंने यहां पे कोई गलती की है? 1 मिनट। 0 - 9 हो जाएगा -9। ओके, सही है। अच्छा, यहां पे एक बार और चेक कर लेते हैं। ये हो अच्छा, देखो यहाँ पे हमारा एक चीज मैंने यहाँ पे गलती कर दी, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। कौन सी गलती है? देखो 2 × 10 20x, 2 × y 2y, ठीक है। तो 20x इस तरफ आएगा -20x, 2y इस तरफ आएगा -2y। अच्छा, अब देखो 9x से 20x चला गया तो छोटे से बड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब -11x। लेकिन यहाँ पे 90y से 2y जा रहा है, तो इसका मतलब बड़े से छोटे को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो माइनस आएगा ही नहीं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। इसीलिए हमारा यहाँ पे गलती हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जब -11 को मैं कॉमन ले जाऊंगा तो यहां से -11 चला गया, यहां से भी -11 चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तुम चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। देखो -11 × x -11x, माइनस इंटू माइनस प्लस 11 × 8 88, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे आ जाएगा -8y, ठीक है। तो यहां पर भी करेक्शन कर देते हैं, ये हो जाएगा -8y हो गया। अच्छा, अब देखो अब इजीली हो जाएगा। x - x कैंसिल, -8y -y, तो -8y इक्वल टू 0 - 9, यानी कि -9। -8y -y हो जाएंगे -9y इक्वल टू -9। माइनस माइनस कैंसिल, y हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि 1। तो y का वैल्यू निकला कितना? यहाँ पे हो गया 1। तो अब हम इजीली y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे और x का वैल्यू में निकल जाएगा। तो क्या लिखूंगा? सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट करो, x प्लस y इक्वल टू 9, x प्लस y का वैल्यू होगा 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू +1 इस तरफ जाके -1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया कितना? 8। तो ये हो गए हमारे डिजिट्स। लेकिन नंबर हमारा कैसे निकलेगा? हमारा नंबर यहां पे निकला था, ठीक है। तो हमारा नंबर कितना निकला था? हमारा नंबर यहां पे निकला था 10y प्लस x। तो y की जगह पे पुट करूंगा y का वैल्यू, यानी कि 10 × 1 प्लस x की जगह पे पुट करूंगा 8। 10 × 1 हो गया 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। तो ये है हमारा नंबर और ये है उसके डिजिट्स। देखो मैंने टेंस प्लेस में y को लिया था, देखो y के वैल्यू है 1, तो यहाँ पे टेंस प्लेस में भी 1 आया है। वंस प्लेस में मैंने x लिया था और x का वैल्यू है 8, तो देखो वंस प्लेस में बिल्कुल 8 आया है। तो इस तरह से हमारा बिट 3 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे
खत्म हो चुका है। बस बीच में थोड़ा सा माइनस प्लस की गड़बड़ी आ गई थी, जिसकी वजह से हमारा y का डिजिट के बदले में फ्रैक्शन निकल रहा था, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे करेक्शन करके भी बता दिया। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे नंबर 4 की तरफ। तो जल्द से जल्द इसको मैं इरेज कर देता हूं और इसके क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो देखो नंबर 4 में उसने क्या कहा है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes ₹50 and ₹100 she received. इसने कहा है मीना बैंक गया था वहां से 2000 रुपीज को निकालने के लिए, और उसने कैशियर को कहा कि मुझे आप सिर्फ 50 रुपीज और 100 रुपीज वाले नोट्स ही दीजिए। ओके, और कैशियर ने उसे क्या किया, कुल मिला के 25 नोट्स, ठीक है, उसको दे दिए, जिसमें 50 रुपीज वाले नोट भी थे और 100 रुपीज वाले नोट भी थे। तो हमें यह पता लगाना है कि 50 रुपीज वाले नोट्स कितने थे और 100 रुपीज वाले नोट्स कितने थे। ठीक है, हमें पता है जो उसने पूछा होता है हम उसी को एक्स और वाई लेट कर लेंगे। तो लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ठीक है, लेट करते हैं 50 रुपीज नोट्स कितने थे, एक्स, और उसी के साथ ये भी लेट करते हैं नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इक्वल टू वाई, और 100 रुपीज वाले नोट्स कितने थे, कुल मिला के वाई थे। ओके, अच्छा अब देखो सबसे पहले उसने कहा है टोटल नोट्स कितने थे, 25। तो इसका मतलब ये है नंबर ऑफ नोट्स, ये है नंबर ऑफ नोट्स, तो टोटल नोट्स मिला के यहाँ पे निकलने चाहिए 25। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन 1 मिल गया। फिर इसने क्या कहा है, उसने कुल मिला के 2000 रुपीज विड्रॉ किए थे। तो अगर उसने 2000 रुपीज विड्रॉ किए थे, जिसमें कि 50 रुपीज वाले नोट भी थे, 100 रुपीज वाले नोट भी थे, तो इसका मतलब मैं अभी क्या लिखूंगा, 50 इंटू एक्स। क्यों 50 इंटू एक्स लिखूंगा, 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई। ओके, कुल मिला के हो जाएंगे कितने, 2000। अच्छा अब जरा इसको अच्छे से समझो। अरे नंबर ऑफ नोट्स ये है और एक नोट का वैल्यू है 50, तो 50 इंटू नंबर ऑफ नोट्स प्लस 100 इंटू नंबर ऑफ नोट्स, कुल मिला के हो जाएंगे 2000। ठीक है, अच्छे से समझो, ये है एक नोट का वैल्यू, ये है नंबर ऑफ नोट्स। तो 50 रुपीज वाले जितने नोट्स थे उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 100 रुपीज के लिए जितने भी नोट्स थे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो जब इन सभी को मिलाएंगे, ठीक है, 50 रुपीज वाले सारे नोट, 100 रुपीज वाले सारे नोट, जब इन दोनों को यहाँ पे मिलाएंगे तो हमें मिलेगा 2000। ओके, अभी मैं क्या करता हूं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं काम करता हूं दोनों साइड से 50 को कॉमन ले जाता हूं। तो यहां पे आ गया x, यहां पे आ गया 2y, और यहां पे आ जाएगा 50 को कॉमन लिया तो 40। देखो यहां पे 50, यहां पे 50, तो ये वाला 50 यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों 50 यहां से कैंसिल हो गए। तो बचा कितना, x प्लस 2y इक्वल टू 40, जो कि होगा इक्वेशन 2। ओके, अच्छा अब देखो इक्वेशन 1 और 2 हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड कॉम्बाइन करके करेंगे। तो इजीली हम यहाँ पे कर सकते हैं ना, कैसे, देखो यहाँ पे सबसे पहले कोफिशिएंट चेक करो, यहाँ पे y का कोफिशिएंट अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो बिल्कुल सेम है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था अगर जिस वेरिएबल को तुम्हें हटाना है उसके साइन अगर सेम होंगे तो तुम्हें माइनस करना है, अगर उनके साइन ऑपोजिट होंगे तो उन्हें तुम्हें प्लस करना है। ओके, बहुत बार ये चीज तुम्हें बता चुका हूं। तो ये हो गया, देखो x प्लस वाई, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 सबसे पहले लिख देता हूं, x प्लस 2y इक्वल टू 40 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 25। x से x चला गया तो दोनों कैंसिल, 2y से एक y चला जाएगा, 2y थे उसमें से एक y चला गया, तो बचा कितना y। 40 से 25 चला जाएगा, 40 से 25 चला गया, 40 माइनस 25, तो बचा कितना 15। तो y का वैल्यू हमारा यहाँ पे निकल गया 15। तो इसका मतलब y हमने किसको लिया था, ₹100 वाले नोट्स को
तो इसका मतलब 100 रुपीज वाले नोट्स कितने थे? 100 रुपीज वाले नोट्स थे 15। ओके, एक काम करते हैं, इसको हम एंड में लिखेंगे देयरफॉर में। अब क्या करना है, y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। तो अब मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसे पुट करो, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई के वैल्यू 15 इक्वल टू 25, x 15 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 15, x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 25 से 15 गया तो बचा 10। तो इसका मतलब नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स कितने थे? नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स कितने थे? हमने इसको x लिया था तो x का वैल्यू निकला 10। तो टोटल 10 पीसेस थे 50 रुपीज वाले नोट। उसी तरह से नंबर ऑफ 100 रुपीज वाले नोट्स कितने थे? 100 रुपीज वाले नोट्स को हमने y लिया था, तो इसका मतलब टोटल कुल मिला के 15 पीसेस थे हमारे 100 रुपीज वाले नोट। तो देखो नंबर 4 वाला बिट भी यहाँ पे खत्म हो चुका है बहुत ही इजीली से। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 5 यानी कि लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे इस पूरे चैप्टर का बिल्कुल एंड वाला क्वेश्चन है। तो उसको जल्द से जल्द हम दोनों मिलके उसको भी खत्म कर देते हैं और फिर इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कह देते हैं। ओके, तो चलो, तो देखो नंबर 5 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, ए लेंडिंग लाइब्रेरी यानी कि जो लाइब्रेरी तुम्हें कुछ पैसे लेके तुम्हें बुक अपने घर में पढ़ने के लिए देती है, ठीक है, हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। उस लाइब्रेरी में कुछ 3 डेज के लिए कुछ मतलब कि फिक्स्ड चार्जेस है, यानी कि 3 दिन के लिए बुक अगर लेके जाते हो उसके लिए फिक्स्ड चार्जेस है। उसके बाद एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उस 3 दिन के बाद जितने दिन तुम एक्स्ट्रा रखोगे उसके लिए तुम्हें उतने ही पैसे एक्स्ट्रा देते हुए जाना है। यानी कि 3 दिन के लिए एक फिक्स्ड चार्ज होता है, उसके बाद तुम जितने दिन यहाँ पे रखो उसके लिए एक एक्स्ट्रा चार्ज इस तरह से ऐड होता हुआ जाएगा। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है, देखो सरिता ने पेड किया ₹27 फॉर ए बुक के लिए ₹27 उसने पेड किया, क्योंकि उसने 7 डेज के लिए उस बुक को अपने पास उसने रखा था। ठीक है, वाइल सुशी पेड ₹21, और सुशी ने यहाँ पे 21 रुपीज पेड किया फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, क्योंकि उसने 5 दिन के लिए बुक अपने पास रखा था, इसलिए उसने 21 रुपीज यहाँ पे पे किया। तो फाइंड करना है हमें यहाँ पे जो फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी कि वो 3 दिन के लिए जो फिक्स्ड चार्ज होता है वो कितना होता है, और ईच एक्स्ट्रा डे के लिए कितना चार्ज वो पे करते हैं उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज इक्वल टू एक्स। उसी तरह से फिक्स्ड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए फिक्स्ड चार्ज कितना हो जाएगा, y रुपीस। ठीक है, x रुपीस और y रुपीस। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुशी ने कितना पेड किया है, देखो सरिता ने पेड किया है 27 रुपीस। 27 रुपीस उसने पे किया, कब पे किया, फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो देखो उसने 7 डेज के लिए बुक रखा था, इसका मतलब 3 डेज के लिए लगेगा x, यानी कि 3 डेज का एक चार्ज होता है ना, कितना होता है x, तो यहाँ पे x आ गया, प्लस बाकी जो बचे हुए थे 4 दिन, तो 4 दिन के लिए, एक दिन के लिए होता है y रुपीस, तो 4 दिन के लिए लगेंगे कितने, 4y, सिंपल। तो यहाँ पे हो जाएंगे x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये होगा इक्वेशन 1। उसी तरह से देखो सुशी ने यहाँ पे क्या किया है, देखो सुशी ने पेड किया कितना, 21 रुपीस। तो सुशी ने यहाँ पे पेड किया 21 रुपीस, क्यों पेड किया, फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। अच्छा, उसने 5 दिन के लिए बुक लिया था, 5 दिन में से 3 दिन को हटा लो, 3 दिन के लिए तो उसे पे करना है x रुपीस, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे लेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आ गया x रुपीस 3 दिन के लिए। अभी बचा कितना, 2 डेज बचा, तो हर एक दिन के लिए y रुपीस होता है, हर एक दिन के लिए y रुपीस होता है। तो 2 डेज के लिए कितने हो जाएंगे, सिंपल 2 इंटू वाई, तो ये हो गया 2 इंटू वाई इक्वल टू 21। तो तुम्हें इक्वेशन कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाना है।
ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमारे दो दो इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। तो अभी क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे देख ही सकते हो कोफिशिएंट यहाँ पे दोनों में सेम है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। या तो चाहो तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं क्या लिखता हूं, सबसे पहले इक्वेशन 2, x प्लस 2y इक्वल टू 21, नीचे आ जाएगा माइनस x प्लस 4y इक्वल टू 27। x माइनस एक्स दोनों कैंसिल हो गए, 2y से 4y चला जाएगा तो बचा माइनस 2y, 21 से 27 चला जाएगा तो बचा कितना हमारा यहाँ पे माइनस 6। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल, 2y का वैल्यू आ गया 6 और y का वैल्यू आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3। तो y का वैल्यू आ गया 3। इसका मतलब हर एक दिन के लिए हमें पे करना है 3 रुपीज, क्योंकि y को हमने ईच डे का एक्स्ट्रा रुपीज हमने लेट किया था। तो y का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, y के वैल्यू को कहीं पर भी पुट कर लेता हूं। मान लो मैं यहां पे पुट करता हूं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो लिखो x प्लस 4y इक्वल टू 27, x रह गया 4 इंटू वाई का वैल्यू हो जाएगा 3 इक्वल टू 27x, 4 3 12 इक्वल टू 27 प्लस 12 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो 27 माइनस 12 यानी कि आंसर आ जाएगा कितना, 7 से 2 गया तो 5, ये आ गया 15। तो देखो x का वैल्यू आ गया 15 और x हमने लिया था 3 डेज का फिक्स्ड चार्ज। तो देयरफॉर 3 डेज का जो फिक्स्ड चार्ज होगा वो होगा कितना, हमने x लिया था ना, यानी कि 15 रुपीज। उसी तरह से ईच डे, हर एक दिन का जो फिक्स्ड चार्ज होगा वो होगा कितना, हमने लिया था y यानी कि 3 रुपीज, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन भी इसी के साथ खत्म हो गया और हो गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन से लेके सारे के सारे तीनों एक्सरसाइज तक के एक एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ओके, तो होपफुली तुम्हें ये सारे क्वेश्चन आज के तुम्हें अच्छे से समझ आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर तुम हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा हमारे लाइव क्लासेस के दौरान। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर के साथ। ओके, तो चलो बाय बाय।